बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नया साल नया एक्शन, फुल फॉर्म में लौटा योगी का बुलडोजर। एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन से यूपी में फिर मचा हड़कंप। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कन्नौज से है, दूसरी ग्रेटर नोएडा से है और तीसरी औरैया से। तीनों ही तस्वीर में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। पहली तस्वीर जो कन्नौज से आई है, यहां योगी का बुलडोजर समाजवादी पार्टी के नेता के अवैध कब्जे पर चला है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। कन्नौज में मंदिर मार्ग पर प्राचीन किले की जमीन पर कैश खां ने अवैध गेस्ट हाउस का निर्माण करा रखा था। सरकारी रास्ते को कब्जा कर बनाए गए इस निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कई बार नोटिस भी भेजा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कैश खां ने नोटिसों को हल्के में लेते हुए कोर्ट से स्टे ले लिया। लेकिन प्रशासन भी तैयार था। जैसे ही कोर्ट के स्टे ऑर्डर की मियाद खत्म हुई, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल पड़ा। पीएसी और भारी फोर्स के साथ पुलिस पहुंची, साथ ही एसडीएम और सीओ सदर के साथ इस कार्रवाई में नगरपालिका की टीम भी मौजूद रही। ये एक नगरपालिका का रास्ता था जिसपे अतिक्रमण करके कुछ लेंटर डाल के और गेट लगा लिया गया था। तो इसमें 2 महीने लगभग पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट से स्टे लिया गया था। अब स्टे किसी तरह का नहीं है और नगरपालिका के द्वारा ये रास्ता साफ कराया जा रहा है। इसमें गेट हटा दिया गया है और बाकी जो अतिक्रमण है उसे भी हटा रहे हैं। जिस सपा नेता कैश खां ने अवैध कब्जा किया था, वो अखिलेश यादव का बेहद करीबी नेता माना जाता है। करीबी कितनी है, आप अखिलेश के साथ इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सपा के गढ़ कन्नौज में वो भी सपा के ही नेता के अवैध कब्जे पर चले योगी के बुलडोजर ने योगी की प्रतिबद्धता को सामने ला दिया है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी यह आरोप लगाती रही है कि योगी के बुलडोजर सिलेक्टिव हैं, चेहरा देखकर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अवैध कब्जे की 2 बड़ी कार्रवाई की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिसमें ग्रेटर नोएडा में 250 बीघा जमीन जिसकी कीमत 480 करोड़ रुपए है, उसे मुक्त कराया गया। वहीं औरैया में 200 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई। लेकिन उससे पहले योगी का एक और बड़ा प्रहार देखिए। उत्तर प्रदेश के मऊ में बज रही है ये डुगडुगी, और जिसके खिलाफ बज रही है वो है मुख्तार अंसारी गिरोह IS 191 के सहयोगी और टॉप 10 अपराधियों में शामिल अफजल अहमद और उसके भाई के खिलाफ। मुख्तार अंसारी तो नहीं रहा, लेकिन उसकी गैंग के सदस्यों पर योगी का हथौड़ा बदस्तूर जारी है। यह संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मऊ द्वारा यह आदेश पारित किया गया है। अवैध रूप से यह संपत्ति अर्जित करके यह मकान स्ट्रक्चर बनाया गया है। ना कोई टैक्स, ना कोई बिल, कोई ऐसा इनके पास डाटा नहीं था, जिसकी जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि अवैध धन है। उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय रहे मुख्तार के गुर्गों ने जबरन वसूली और अवैध कब्जे से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। खुले खेत में ये कोठी जैसा घर 1,51,05,702 रुपए की कीमत का है। मुख्तार के गिरोह IS 191 का सक्रिय सदस्य और गैंग लीडर अफजल अहमद बड़ा भूमाफिया है, लेकिन अब योगी के रडार पर है। योगी के प्रशासन ने धारा
14(1) यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत इस संपत्ति को सील कर दिया है कि अपने अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से एक आलीशान मकान जो है बनाया हुआ है। इतना आलीशान मकान आपको आज अगल बगल कई किलोमीटर रेडियस में दिखाई नहीं देगा। तो यह सब कुछ अवैध धन और गुंडागर्दी, माफियागिरी के दम पे अवैध प्लाटिंग, डरा धमका कर जो है कि उससे जो है कमाया गया था, उससे किया था। इस पर हमारे थाना दक्षिण टोला द्वारा जो है कुशलतापूर्वक कार्रवाई करके संपत्ति का पता लगा के यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त मकान को सील कर दिया गया है। यूपी में चुन चुन कर योगी माफियाओं की कब्र खोद रहे हैं। यही योगी का खौफ है। या तो माफिया मिट्टी में मिल गए या फिर इस लायक नहीं बचे कि वो खुद को जिंदा रख सके। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत। योगी के बुलडोजर को लेकर बड़ी बेचैनी थी। जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई तो विपक्ष ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब योगी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता एक लोकतंत्र। और इसीलिए मैं बधाई भी देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उन्होंने जानबूझ करके और लोगों को डराने के लिए, और सच्चाई भी यही है कि बुलडोजर को इतना ज़्यादा उन्होंने प्रचार किया, इतना ज़्यादा उन्होंने उसको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया कि लोग डरने लगे। अखिलेश लाख आरोप लगाए, लेकिन योगी तब भी नहीं रुके और अब भी नहीं रुक रहे। नियमों के साथ कायदे और कानून के दायरे में अब भी योगी का बुलडोजर गरज रहा है। ये देखिए, दादरी में डूब क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का कारोबार चल रहा था। बिसरख थाना क्षेत्र के सोरखा गांव में तकरीबन 250 बीघा जमीन, जिसकी कीमत 480 करोड़ रुपए थी, वहां लोगों ने प्लॉटिंग करके भोले भाले लोगों को शिकार बना लिया था। लेकिन योगी के प्रशासन ने बुलडोजर घुमाकर भूमाफियाओं की अकल ठिकाने लगा दी। यही औरैया में हो रहा था। तकरीबन 221 करोड़ की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। शहर के बीचों बीच कब्जाई उस जमीन पर जब योगी के बुलडोजर दौड़े तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। बुलडोजर को लेकर अखिलेश इनसिक्योर है, लेकिन योगी के लिए बुलडोजर मास्टर स्ट्रोक है। बुलडोजर योगी की सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि योगी की यूएसपी है। सख्त कानून व्यवस्था ही है जो योगी को 2027 के रण में जीत दिलाएगी। देखना अखिलेश को है कि वो अपनी साइकिल से बुलडोजर को पीछे कर पाते हैं या नहीं।